माय लवली यूट्यूब ऑडियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने डिसाइड किया है कि आई विल डू अ डेली इंट्यूटिव मैसेज रीडिंग फॉर यू। सो बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़, ये 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने इन चारों में से किसी एक को चूज़ करना है और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स या डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में टाइम स्टैम्प्स दे दूँगी। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव चूज़ दिस रेड शू, तो ये नंबर 2 है और नंबर 2 का टाइम स्टैम्प नीचे दे दूंगी, तो आपने चूज़ करना है। अब बात होगी चूज़ कैसे करना है, तो वो आपने ऐसे करना है कि आपने अपनी आइज़ क्लोज करनी है, 3-4 डीप ब्रेथ लेनी है, ठीक है, और मतलब बहुत गहरी सांस लेनी है, 3-4 से ज़्यादा भी हो सकती है। और उसके बाद आपने चूज़ करना है कि इन चारों में से आपको कौन सा ऑब्जेक्ट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगता है, वट मेक्स यू फील ड्रॉन टू योर सेल्फ, ठीक है। मतलब कि कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आपने ये नहीं देखना कि इन सब में से कौन से सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने ये देखना है कि इन चारों में से मैं किसकी तरफ सबसे ज़्यादा ड्रॉन हूँ। ओके, सो यस, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू आवर रीडिंग। Hello Group 1, if you have chosen this cute yellowish goldenish bead, then this reading is for you. सबसे पहले तो जो मुझे वाइब आई है, अगर आपने ये चूज़ किया है, तो ये कि यू आर गोल्डन पर्सन फॉर समवन और सम पीपल। गोल्डन से मुराद ये कि लाइक एक होता है ना, एक शाइनिंग नाइट इन शाइनिंग आर्मर, कि लाइक यू हैव, आई फील दैट यू आर रियली हेल्पफुल। ऑल्सो जब मैं आप लोगों के लिए ये कर रही थी ऑटोमेटिक राइटिंग, तो ये ट्री बना हुआ आ गया। आई डोंट नो नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं जूम करती हूँ, वेट, ये ट्री, ठीक है ना। तो इस ट्री का मतलब ये ट्री से क्या होता है, दरख्त से लोग फ़ायदा लेते हैं और फ़ायदा लेते हैं इस तरह के फल, उस दरख्त फल देता है, शेड देता है, ठीक है। सो आई फील लाइक यू आर अ रियली हेल्पफुल पर्सन। हेल्प कैन बी इन मटीरियलिस्टिक टर्म्स और मे बी यू आर इमोशनली रियली सपोर्टिव फॉर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बट आज मुझे ये सब फील हो रहा है दैट यू आर इमोशनली रियली एग्जॉस्टेड और फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है ना। सम सिचुएशन इज़ रियली ओवरवेलमिंग फॉर यू। और जो ये तो खैर, ये जो लकीरें मारी हुई हैं इनको तो इग्नोर करें, लेकिन ये जो साइड पे मेरी राइटिंग है, आई वाज ट्राइंग टू फिगर आउट कि ये मैसेज है क्या ना आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो ऊपर जो आपको अगर नज़र आ रहा हो, न्यू लिखा हुआ है, तो न्यू मीन्स दैट देयर नीड्स टू बी सम चेंज इन योर lifestyle, or maybe you need a change of perspective, or maybe something new or someone new will be coming in today, or maybe your mind will be filled with a lot of new ideas or new inspirations. जो सेकेंड वर्ड है उसका लिटरली मुझे खुद समझ नहीं आया मतलब, बट वी कैन बी अ सिम्बोलिज्म ऑफ द साइन विर्गो, ऑल्सो विद द ट्री मतलब नेचर से कनेक्टेड है, अर्थ मदर नेचर से कनेक्टेड है और अर्थ से कनेक्टेड है। तो आई थिंक जितने भी अर्थली साइंस है, फॉर एग्जांपल विर्गो हो गया, कैप्रिकॉन हो गया, ठीक है ना, ये जितने भी अर्थली साइंस हैं। ऑल्सो मुझे लाइक कैंडल टाइप एक बनी हुई है और एक वॉन टाइप, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ड्रॉ क्या करूँ, तो मैंने 3 चीज़ें ड्रॉ की। अब कैंडल का अगेन यही मतलब हो सकता है कि लोगों को आपसे बहुत फ़ायदा है, यू आर रियली बेनिफिशियल फॉर सम पीपल। बट उसी के साथ मुझे मैसेज आया, स्टे अलर्ट, मे बी देयर आर अ फ्यू मैनिपुलेटिव पीपल अराउंड यू, और मे बी यू नीड टू स्टे अलर्ट टुडे, ठीक है ना। अपना गार्ड डाउन करें, बट ओनली अराउंड द राइट काइंड ऑफ पीपल। इफ़ यू फील लाइक समवन इज़ रियली मैनिपुलेटिव विद यू, और मे बी आपको धोखा दिया जा रहा है, तो उनसे ज़रा बच के रहें, ठीक है ना, अलर्ट रहें, मुहतात हो जाएं। और क्या मैसेज मुझे मिल रहा है, रिवॉल्व आई थिंक दिस इज़ रिलेटेड टू दैट फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल डिस्ट्रेस यू आर गोइंग थ्रू। और जो लास्ट मुझे मिला, वॉर्ड, वॉर्म्थ और वॉन्ट, ठीक है ना। आई डोंट नो इन तीनों में से कौन सा वर्ड था, क्योंकि उसके साथ तो बिल्कुल लकीरें ऐसी हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। लेकिन ओवरऑल आई फील लाइक योर मैसेज इज़, whatever you are going through, your message is you need to be with your family or friends, or maybe the people
जो वो लोग जो आपके एक सेफ जोन में आते हैं, एक सेफ सर्कल में आते हैं, जिन पर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट भी नहीं मतलब जिनके पास रह के लाइक जिनकी कंपनी में आपको सुकून महसूस होता है या फिर अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वॉर्ड मीन्स अ चाइल्ड, सो इफ़ यू हैव एनी चिल्ड्रन, या फिर ये कि आपके कोई यंगर सिबलिंग्स है घर में या कजन्स हैं या कोई भी बच्चा है घर में, try to be with them today. Maybe that will give you some new inspiration, new ideas, or maybe that will answer a lot of questions in your mind. ठीक है ना, क्योंकि कभी कभार जब हम मतलब you need to basically जो मैसेज मुझे आप लोगों के लिए है कि आज के दिन इट्स ओके टू टेक रेस्ट, ठीक है, यू आर इमोशनली अनअवेलेबल, इट्स ओके टू टेल पीपल दैट यू आर इमोशनली अनअवेलेबल एंड दैट यू आर टेकिंग सम ब्रेक टुडे। और आज सराउंड योर सेल्फ विद दोज पीपल जिनसे आपकी एनर्जी दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए और आपके दिमाग में न्यू आइडियाज़, इंस्पिरेशंस आएँ, या फिर ये कि अगर आप किसी बारे में कंफ्यूज हैं तो मे बी आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ, फैमिली या फ्रेंड्स जो भी हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए आपको काफ़ी चीज़ों के जवाब मिल जाएं, या फिर यू जस्ट नीड अ ब्रेक टुडे। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग फॉर यू। और थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव चोजन दिस ग्रुप नंबर 1। आई होप ये मैसेज रेजोनेट किया हो। जिन लोगों के लिए कुछ पार्ट्स भी रेजोनेट किए हैं तो दिस मैसेज इज़ फॉर यू। ये एक जनरल रीडिंग है, काफ़ी लोग एक टाइम पे देख रहे हैं तो काफ़ी लोगों के लिए डिफरेंट मैसेजेस भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके साथ सारा मैसेज रेजोनेट कर जाए, और हो सकता है कि आपके साथ बिल्कुल भी मैसेज ना रेजोनेट किया हो। अगर रेजोनेट नहीं किया आपके साथ तो ट्राई चूजिंग सम अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर रेजोनेट कर गया है तो प्लीज़ टेक ब्रेक टुडे। ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, इफ़ यू हैव चोजन दिस heel, red heel, this message is for you. अब रेड कलर सिग्निफाइज के बहुत ही, ये जब मैं कर रही थी, मैं जब ग्रुप 2 की रीडिंग कर रही थी ना, तो इट वॉज सच एन इंटेंस एनर्जी। आई थिंक यू गाइज आर मे बी डिप्रेस्ड और गोइंग थ्रू सम एनजाइटी, या फिर ओवरऑल बहुत एक इंटेंस एनर्जी थी, ठीक है। मुझे लिटरली 3-4 दफ़ा उठ के पानी पीना पड़ा और फिर आई वॉज एबल टू गेट समथिंग फॉर यू गाइस। सो सबसे पहले तो ऊपर माउंटेन्स बने हुए हैं, ठीक है, और ये स्क्रैम्बल्ड राइटिंग है, इससे मैंने जो निकाले हैं वर्ड्स वो हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, कल्टिवेट, गार्डनिंग, बज, बिजी, फ्लावर, म्यूज़िक, रैंडम लेटर्स भी निकले हैं, AVOR। एक और इसका मतलब हो सकता है एवर। और ये इन लाइंस को देख लें अगर आप लोगों को इनमें से कुछ फील हो रहा है या फिर कोई मैसेज मतलब कुछ नज़र आ रहा है इनमें, कोई अपने लिए साइन या फिर कोई, क्योंकि मतलब ऑनेस्टली मैं खुद नहीं हूँ इस सब में, तो मुझे इतना मतलब वर्ड्स, इतनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग जितनी मर्जी हो, लेकिन इट स्टिल टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू decipher all of these messages. So yes, here is what I have to say about you, group 2. Okay, so the message I have for you is there is a third party situation going on somewhere in your relationship. Situationship means dealing with crush or something like that. It can be in your friendship, or maybe there is a competition in your work environment. Because of that you are dealing with anxiety, restlessness, or confusion. You guys can also get aggressive. Maybe you are short tempered and get annoyed with the littlest of things, or maybe you are just angry on this matter, or maybe just the overall vibe of this third party scene is so frustrating, exhausting, aggressive, and overwhelming. Also that is causing you to increase your fears. And also with this word ever na, I think you are thinking about the future. कि मुझे वो लाइन याद आ गई, I've been thinking of the future because I'll never see those days, ठीक है। You will inshallah see those days. I also sense an urge to go visit some mountainous regions. I don't know, पहले भी ग्रुप 1 में भी आया है नेचर से रिलेटेड, और आप लोग भी नेचर से रिलेटेड कुछ क्रेव करते हैं, मे बी सम ट्रिप और समथिंग लाइक दैट. So the advice for you for today is to either take a trip to some mountainous region so that you can connect with nature and heal yourself, or if you can't go to a trip right now, I would advise you to plan your day with little tasks. Keep yourself busy, cultivate new skills. ये जो वर्ड आए हैं ना मेरे पास, फ्लावर, म्यूजिक, कल्टिवेट, गार्डनिंग, I think for some of you, you guys can be particularly interested in nature.
फोटोग्राफी, गार्डनिंग, म्यूज़िक, सॉन्ग राइटिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ही अभी के लिए आपका एस्केप है, ठीक है, आज के लिए। अगर लेटर ए, वी, ओ या फिर आर है इन्वॉल्व आपकी सिचुएशन में, तो मे बी दिस मैसेज वॉज मेंट टू बी सीन बाय यू, ठीक है। अब इन लेटर्स का मतलब ये हो सकता है दीज कैन बी द इनिशियल्स और लेटर्स ऑफ योर नेम, योर पर्सन's नेम और एनीथिंग कनेक्टेड टू यू। ऑल राइट, इफ़ यू हैव चोजन दिस गोल्डन फ्लावर, जो कि मैंने अपने सर पे लगाया था, पता नहीं किसी की मेहंदी पे, लेकिन जब अगर आपने गोल्डन फ्लावर चूज़ किया है तो आई इंस्टेंटली गेट अ वाइब दैट you like to enjoy life, you like the different colors of life, and maybe things for you will start blossoming in the near future. I don't know if it makes sense right now, but yes. और जब मैंने आप लोगों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग की तो आई गॉट दिस हार्ट ओवर हेयर, ये अगर हार्ट नज़र आ रहा है आप लोगों को, एंड आई गॉट दिस नंबर 3। फिर मुझे एक इग्लू टाइप कोई चीज़ नज़र आई, इग्लू नहीं सॉरी, स्नोमैन, स्नोमैन और MBBS वर्ड, मतलब इसका मीनिंग एटलीस्ट मुझे ये लग रहा है MBBS, पॉन्ड या लेक नज़र आया, और क्या कहते हैं, और बाकी सब तो रैंडम लाइंस है, बट फ्रॉम पॉन्ड या लेक आई फील लाइक यू आर अ वाटर साइन. So yes, hear me out. This message can be a general one, but I feel like for most of you it is about your love life. I am sensing that you are eagerly waiting for winters. It is your favorite season and you miss all the fun you had. Now, if this is a love message, maybe you have made good memories with this person in winters and you keep playing those memories in your mind. Sometimes it gets a bit entangled because you are maybe overthinking it. There is something related to a lake or pond, but I cannot really understand what it is. Maybe you fantasize about meeting your person there, or maybe you guys have met there. Some of you can be a water sign, which can be Cancer, Scorpio, Pisces. Number 3 can be important. Number 3 का मतलब एक और चीज़ भी हो सकती है, which is third party situation. Now third party situation doesn't always mean कि एक तीसरा बंदा ही हो आपके बीच में. मे बी द सर्कमस्टेंसेज आर लाइक दैट, आपकी फैमिली लाइफ या आपके फ्रेंड्स या फिर ओवरऑल जो सिचुएशन है वो भी एक थर्ड पार्टी की उस पर ही काउंट हो सकती है. द मैसेज फॉर यू इज़ मे बी यू नीड टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विद योर पर्सन about what has been bothering you, all about this connection, and what do you really want from this connection, or maybe like you should chill out a bit. So if this message resonated with you, don't forget to like, thumbs up, and let's move on to the last reading. All right, group 4, the last group. If you have chosen this ring, अगर ये रिंग चूज़ किया, if you felt drawn to this ring, तो दिस मैसेज इज़ फॉर यू. रिंग इमीडिएटली सिम्बलाइज करती है कमिटमेंट को, और अगर कमिटमेंट नहीं तो एटलीस्ट स्टेबिलिटी, ठीक है ना, लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स, ठीक है, इन सब को सिम्बलाइज करती है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू. जब मैंने आप लोगों के लिए ऑटोमेटेड राइटिंग की थी तो उसमें काफ़ी जिगजैग लाइंस वगैरह आई थी, और लिटरली जिगजैग लाइंस आई थी और कुछ नहीं आया था. तो जिगजैग लाइंस का एक मुझे जो मतलब नज़र आ रहा है वो ये कि आप लोग डगमग हो रहे हैं, आप लोग रास्ते से भटक रहे हैं. आई सेंस सम इनडिसाइसिवनेस. ओके, बस ये सब चीज़ें मतलब जो इस पर लिखी हुई है ना, इतना ज़्यादा आपका डीप मुझे मैसेज मिला नहीं. सो यस, ये सब चीज़ें ही हैं आपके बारे में. सो लेट्स गेट इनटू योर मैसेज. देयर इज़ अ जिगजैग पाथ which you are following. You might be going in circles and that is leading you nowhere. अब ये जो रिंग बनी हुई है ना या लूप बना हुआ है, तो इसका मतलब ये कि मे बी यू आर गोइंग इन सर्कल्स एंड यू आर नॉट लर्निंग अ लेसन, ठीक है ना. मतलब एक चीज़ होती है आपके साथ, वो दोबारा आपके साथ हो जाती है, दोबारा दोबारा दोबारा. तो मे बी यू नीड टू एक्नॉलेज समथिंग फ्रॉम दैट. I sense indecisiveness to make a decision and you are imagining sailing away from all of your problems
on a boat or a ship so that you can't make that decision. मतलब बस आपको फरार चाहिए, ठीक है ना. You want to escape from this situation. You don't, आपको अपना आप इनकेपेबल लगता है to make a decision about this situation or this condition. ये बोर्ड तो लाइक बस ड्रॉ हो गई मुझसे, लेकिन मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू एस्केप. मोस्ट ऑफ यू वॉन्ट टू एस्केप ऑन अ बोट, ठीक है ना. किसी क्रूज़ पे आप निकलना चाहते हैं, किसी शिप में, और स्टफ लाइक दैट. For a few of you, for a really few of you, that decision can be about commitment, a love life, etc., or maybe some commitment related to family issues or just some responsibility. I just want to tell you that running away won't solve your problems. You won't be able to enjoy yourself or have that calm and poise in your life unless you make a decision. And some of you can be related to construction or jewelry, career wise or randomly, ठीक है. Maybe you are a jeweler, maybe you are you have a construction business, or maybe I don't know, whatever is related to that. Maybe you are thinking of gifting someone a handcrafted thing or a piece of jewelry, ठीक है. jewelry का ये भी मतलब हो सकता है, और कंस्ट्रक्शन और jewelry दोनों को मिला के ये मतलब भी हो सकता है. So yes, just make a goddamn decision, and there are 2 possible outcomes, ठीक है, जो मुझे नज़र आ रहे हैं. एक आउटकम है बहुत ग्रेट, बहुत अच्छा, और एक आउटकम है गुड, ठीक है, सिर्फ अच्छा. तो बुरा तो कोई भी नहीं है आपके लिए रिजल्ट, जो मर्जी आप चूज़ करें, क्योंकि आपके सामने आई थिंक 2 पाथ्स हैं एंड यू आर ऑन अ क्रॉस रोड्स, ठीक है. सो यू शुड नो दैट यू विल नॉट फेस लॉस नो मैटर वट यू चूज़. द ओनली कंडीशन इज you have to make a choice right here, right now.